हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और DSSB की तरफ से एक और नोटिस आ चुका है हमारे सामने। वैकेंसी नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/23, यानी कि 2023 का ये चौथा एडवर्टाइजमेंट नोटिस है। बहुत सारे साथी पिछले जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 यानी कि तीसरे एडवर्टाइजमेंट के बाद बहुत सारे साथी थोड़े आक्रोश में थे, और क्योंकि उसमें एक्चुअली था क्या कि बहुत सारी अलग अलग पोस्ट थी और वैकेंसी बहुत कम थी। कुछ एक पोस्ट ऐसी थी जिसमें कुछ ठीक ठाक पोस्ट थी, बट जैसा कि आप जानते ही हैं DSSB एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। दिल्ली में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं दिल्ली सरकार के जो अंडर आते हैं, उन डिपार्टमेंट में जो रिक्वायरमेंट आती रहती हैं वो DSSB को बता देते हैं, और उस हिसाब से DSSB उनके एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस उनका करके उन डिपार्टमेंट को वो लिस्ट भेजती है कि ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है दिल्ली में, उस हिसाब से उतनी वैकेंसीज़ यहाँ पे एडवर्टाइज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। अब बात ये थी कि बहुत सारे टाइम से ना, बहुत पहले कंबाइंड एग्ज़ाम के नाम पे एक नोटिस आया था कि आगे जितने एग्ज़ाम होंगे वो कंबाइंड एग्ज़ाम के होंगे। बीच में 2 नोटिस ऐसे आ चुके हैं जो कंबाइंड एग्ज़ाम के बारे में आ चुके हैं। ये तीसरा आई गेस तीसरा ही है जो कंबाइंड एग्ज़ाम के बारे में बताएगा। तो कंबाइंड एग्ज़ाम होगा क्या, बेसिकली ये एग्ज़ाम SSC की तरह होगा। SSC में जैसे होता है कि आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं पर उनकी सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट सेम होती है, तो एक बार ही उनका इकट्ठे एग्ज़ाम करवा लिया जाता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, आपका कैग हो गया, बाकी के अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं CGL जिसे कहते हैं, या फिर आप यूँ कहें कि 12th बेस है तो CHSL कह देते हैं। तो वही है, 12th बेस का एक कंबाइंड एग्ज़ाम करवाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल का एक कंबाइंड एग्ज़ाम करवाएंगे। अब यहाँ पे दिल्ली में अलग अलग रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चाहिए होती है, तो उसका भी क्लब करके कंबाइंड एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ कहेंगे हम कि कंबाइंड एग्ज़ाम का फिर से नोटिस हमें सामने देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद यही लगा सकते हैं हम कि जो क्लरिकल लेवल की है, जिसकी भरमार हमारे जो वैकेंसीज़ की एक जो हर कोई यूँ आपको देखने को मिलेगा कि बम्पर वैकेंसीज़, वो भी जल्द ही आपको एक कंबाइंड एग्ज़ाम के एडवर्टाइजमेंट के रूप में देखने को मिलेगी, जो कि बात सुनाई दे रही है पीछे। और जितना यहाँ पे हमारे सामने ये दिख भी रहा है कि कंबाइंड एग्ज़ाम हमारे सामने फिर से एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं हमारे सामने। तो चलिए, ये बात तो थी एक ओवरऑल कि जितने हमारे साथी DSSB से खफा हैं, नाराज़ हैं, ऑब्वियसली बात है थोड़ा गुस्से में तो आएंगे ही, क्योंकि इन्होंने अपनी हरकतें जो सरकारों की और डिपार्टमेंट की ऐसी रहती हैं कि जो कैंडिडेट परेशान होते हैं, बट स्टिल हम यही उम्मीद अपनी तरफ से रख रहे हैं कि जल्दी से अपने सामने ये सारी चीज़ें आएंगी और यहाँ पे हम फिर से एक हमें मौका मिलेगा, अपना जो कैलिबर है वो दिखाने का एक मौका तो मिले। सिलेक्शन ना सिलेक्शन वो हमारे ऊपर है, पर मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि मौके के नाम पे हमारी एज निकल चुकी है और उसके बाद में यहाँ पे नोटिस आ रही है। खैर, वापस आते हैं इस नोटिस पे, बात करेंगे। फटाफट देख लीजिए यहाँ पे क्या नोटिस आया आज। तो ये आप लोगों के सामने है 5/12 से, यानी कि अगले महीने कि 5वीं तारीख से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल शुरू हो जाएगा, और उसका 1 महीना होता है 3/1, यानी कि 3 जनवरी को यहाँ पे फॉर्म फिलिंग एंड होगी। आज ही ये नोटिस आया है, अभी थोड़ी देर पहले ही। ये पूरी पोस्ट क्या है, वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर और प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर, ये 3 अलग अलग पोस्ट हैं। इनका कंबाइंड करके आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म निकाले जाएंगे। तो ये है अपना 801/23। 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। इसमें ये पोस्ट का नाम यही है, वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर। एक ही बात मान सकते हैं आप। यहाँ पे जो प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर है वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल अफेयर में होगा, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में इसमें वेलफेयर ऑफिसर होंगे, प्रोबेशन ऑफिसर होंगे, तो उसी बेसिस पे है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके सामने टोटल 80 वैकेंसीज हैं, 43 एक डिपार्टमेंट में, सोशल वेलफेयर में 37 है। अब यहाँ पे होगा क्या, आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो SSC का, अगर आपने करा होगा तो आप एक जनरल CGL का फॉर्म फिल कर देते हो और उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है, फिर आप पोस्ट प्रेफरेंस देते हो। यहाँ पे इस फॉर्म फिल करने पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस पहले ही देनी होगी। प्रेफरेंस देने के बाद
पहले क्या होता था, कंबाइंड एग्जाम से पहले क्या होता था, ये डिपार्टमेंट अपना, जैसे पहला वाला डिपार्टमेंट है ये अपनी अलग रिक्रूटमेंट ड्राइव करवाता था, दूसरा डिपार्टमेंट है ये अपनी अलग रिक्रूटमेंट ड्राइव करवाता था, तो टाइम बहुत लग जाता था। अब एक ही पेपर होगा, अलग अलग पेपर नहीं होंगे, एक ही पेपर होगा, यहाँ पे एक साथ इनका एग्जाम ले लिया जाएगा और उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट और जो भी अपना आगे का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी मोटे रूप से कि भाई ये क्या चीज़ है, कंबाइंड एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहेगा। देखी जाए तो यहाँ पे यूआर की वैकेंसी हम अलग अलग डिपार्टमेंट को नहीं देखेंगे, हम टोटल देख लेते हैं। 37 है, ओबीसी की 20 है, एससी की 7 है, एसटी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 13 है, टोटल 80 है। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट वाइज जब अपना प्रेफरेंस दोगे तो डिपार्टमेंट में देख के देना कि भाई अगर आप यूआर में मान लीजिए तो पहला प्रेफरेंस आप इसको दे दोगे, दूसरा इसको दे दोगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों के सामने ये है कि मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क और मास्टर्स ऑफ आर्ट यानी कि एमए सोशियोलॉजी हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी गई है। एक्सपीरियंस आपके पास है तो सही है, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं है, डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पे आपको इसमें दोबारा देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, तो दोनों ने बस अपनी चीज़ें बताई हुई है कि हाँ हमें भी वही एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आपका एक ही यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, पे स्केल की बात करूं तो दोनों ही ग्रुप बी की पोस्ट है 9300 34,800 यानी कि ग्रेड पे आपका 4200 है, अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी होती है। डायरेक्ट ग्रुप बी की यहाँ पे नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट होती है। एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स है यानी कि 30 साल से आपका कम होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जो कि आपकी कैटेगरी वाइज यानी कि ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस जो भी मिलता है वो आगे मैं बताता हूँ, 5 साल 3 साल 2 साल का। तो यहाँ पे और जो बाकी चीज़ें हैं वो तो नॉर्मल ही है। ये पूरा जो नोटिस है मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है कि जो भी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका जो एमए वगैरह ये मांगा गया है, एज है, एक्सपीरियंस है, जो भी मांगा गया वो आपका लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट होती है उससे पहले आपका हो जाना चाहिए। अगर आप अभी किसी डिग्री में है जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगी गई है, उसका रिजल्ट आपका लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट से पहले आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है फाइनल ईयर में तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और जो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट बतानी थी कि हाँ ऑनलाइन मोड होता है, 100 रुपये फीस होती है, वो भी बता देंगे आगे चल के थोड़ा सा कि किस किस को 100 रुपये फीस, यहाँ पे 100 रुपये फीस होती है। और ये सिर्फ देनी होती है मेल कैंडिडेट को, और मेल में भी सिर्फ यूआर और ओबीसी को, और किसी को ये 100 रुपये फीस नहीं देनी होती। विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और किसी को कोई फीस नहीं देनी होती है। सिर्फ मेल में भी यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे देनी होती है। जो विमेन कैंडिडेट हैं, चाहे वो यूआर हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, एग्जामिनेशन जो फॉर्मेट है वो सिंगल टियर एग्जामिनेशन है, एक ही पेपर होगा, डायरेक्ट आपका एक पेपर होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 300 ही क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो ये रहेगा, सेक्शन 1 में आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे और 20-20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपका सेक्शन 2 होगा, ये आपका पूरा 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी कि 200 यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे और 200 मार्क्स होंगे। 20-20 मार्क्स के यहाँ पे आपको 5 सेक्शन मिलेंगे और 20-20 मार्क्स के यहाँ पे आपको 10 सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, तो यही आप लोगों के सामने फॉर्मेट रहेगा। रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके और मैथ्स यहाँ पे पार्ट ए या फिर जिसे हम सेक्शन 1 कह देते हैं, वो आपका ये पार्ट रहेगा जिसकी तैयारी प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पे हम करवाते रहेंगे। पार्ट बी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, एमए सोशियोलॉजी, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वही आपका सिलेबस है। ठीक है, और बाकी
और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मेरे शायद बताने की हैं नहीं। 1 टीयर एग्जामिनेशन है, बाकी जिसमें ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं। और हाँ, एक ये चीज़ थी कि फॉर एप्लीकेंट्स इस पेज में मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो सेक्शन बी में काउंट करे जाएंगे। सेक्शन ए से आपका क्वालिफाइंग, अगर मान लीजिए क्वालिफाइंग क्या होता है, क्वालिफाइंग भी आगे लिखा होगा। क्वालिफाइंग में वैसे बता देता हूँ 40%, 35%, 30% इस हिसाब से होता है। 40% यूआर का, 35% ओबीसी का और फिर एससी एसटी का 30% होता है। यानी कि सेक्शन ए है उसमें आप लोगों को कुछ भी नंबर आ सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। जो सेक्शन बी है उसमें आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर वो नहीं होते तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पर आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो आउट ऑफ 300 ही बनेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्ट ए यानी कि सेक्शन ए में आपको कुछ स्कोर करना ही नहीं है। सेक्शन ए में अच्छा स्कोर करोगे तो अच्छे मार्क्स बनेंगे, टोटल अच्छे बनेंगे तो कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगी। पर कई बार क्या हो जाता है कि सेक्शन ए खराब चला गया, तो मान लीजिए आपके 38 नंबर बन गए, पर ये 40% तो नहीं बन रहे हैं, बट आपने सेक्शन बी में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया और आप कट ऑफ क्लियर कर गए तो आप एलिजिबल हो जाओगे, उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। पर कट ऑफ जो बनेगी वो आउट ऑफ 300 ही बनेगी। पोस्ट प्रेफरेंस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइजिंग द प्रेफरेंस आपको भरनी होगी। प्रेफरेंस अपनी देख के कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या चीज़ है, क्या पोस्ट है, वो सारी प्रेफरेंस आपको भर देनी होगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी DSSB की पिछले 4 साल से हम करवा रहे हैं। काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए हैं, तो जो भी आप लोगों की क्वेरी है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये पूरी नोटिस मैं डाल रहा हूँ, ये चीज़ मैंने आप लोगों के सामने क्लियर करी दी है। पूरा नोटिस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दे रहा हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी अगर कोई डाउट रह जाए, क्वेरी रह जाए, फिर आप पूछ लीजिएगा। ये आप लोगों का जो एज कंसेशन है, SC ST का 5 साल, OBC का 3 साल, बाकी जो कंसेशन है एक्स सर्विसमैन का कि जो मिलिट्री सर्विस है प्लस 3 ईयर, यहाँ पे आपका कंसेशन रहता है। यानी कि एज आपकी जो बेनिफिट रहता है वो कैटेगरी वाइज और एक्स सर्विसमैन को मिल जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे जो वीडियोस आने वाली हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक हमारी ASO की जो नोटिस आई है, नोटिफिकेशन आया, उसके बारे में बताएंगे। और जो दिल्ली जेल का जो एग्ज़ाम होना है उसके जो तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में एक वीडियो आने वाली है। तो जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल के साथ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सारी डिटेल वहाँ पर शेयर करते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान पे भरोसा रखें और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे कि DSSB की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो तुरंत आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।